दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 11वीं क्लास के विषय जीव विज्ञान के चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 जिसका नाम है जीव जगत का 1.3 यानी वर्गीकृत संवर्ग जो पार्ट 3 है, जिसका आज चर्चा करेंगे। पार्ट 3 और इससे पहले हम पार्ट 2 कर चुके हैं और पार्ट 2 में देखिए हम क्या पढ़ रहे थे। पार्ट 2 में हमने ये क्या पढ़े थे, जीव जगत में विविधता पढ़े थे। जीव जगत में विविधता पढ़े थे पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था, और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था क्या, पार्ट 1 में हमने जीव जगत के बारे में कुछ परिचय पढ़े थे और उसके बाद क्या है, जीव क्या है ये पढ़े थे पार्ट 1 में। ठीक है, और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था क्या, पार्ट 2 में जीव जगत में विविधता। ठीक है, और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या है, वर्गीकीकरण वर्ग, वर्गीकीकरण वर्ग। ठीक है, वर्गीकरण वर्ग। चलिए शुरू करता हूँ वर्गीकरण वर्ग आज के वीडियो में। देखिए, वर्गीकरण एक सोपान प्रक्रम नहीं है। वर्गीकरण जो है एक सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि इसमें पदानुक्रम सोपान है। ठीक है, जो वर्गीकरण है वह एकल सोपान प्रक्रम नहीं है, बल्कि क्या है, पदानुक्रम सोपान है। ठीक है, और जिसमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है, और जिसमें जो प्रत्येक जो सोपान होते हैं वह पद अथवा वर्ग को क्या है, प्रदर्शित करते हैं। पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। कहाँ है, पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसीलिए इसे वर्गीकृत संवर्ग कहते हैं। कहा गया है चूँकि संवर्ग जो है, संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है और इसीलिए इसे वर्ग की संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। अब वर्ग की पदानुक्रम किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया है कि क्या है, वर्गी जो है, वर्गीकरण जो है वो पदानुक्रम सोपान है। ठीक है, तो पदानुक्रम सोपान क्या है, तो क्या है, जब सारे संवर्ग मिलकर मिलते हैं तो क्या बनता है, वर्ग की पदानुक्रम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक संवर्ग वर्ग की एक इकाई को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वास्तव में ये एक पद को दिखाता है और इसे प्रायः वर्ग या टैक्सॉन कहते हैं। ठीक है, उसमें दिया गया है कि वर्ग की संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। कीट जो है वो जीवों के एक वर्ग को दिखलाता है। ठीक है, जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़े संधिपात टांगे होती है। ठीक है, इसका अर्थ है कि कीट जो होते हैं वो स्वीकारनीय, कीट क्या आती है, स्वीकारनीय सुस्पष्ट जीव है। ठीक है, जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है और इसीलिए इसे एक पद अथवा वर्ग का दर्जा दिया गया है, वर्ग अथवा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब इसमें दिया गया है कि जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं। ठीक है, क्या आप ऐसे किसी जीवों का अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं जिसमें क्या है, जो क्या है वो जिसके 3 जो टांगे होती है। ठीक है, अब दिया गया है कि सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत जिसे किंगडम कहा जाता है, संघ जिसे फाइलम कहा जाता है, भाग जिसे पौधों के लिए होता है। ठीक है, वर्ग जिसे क्लास कहा जाता है, गण जिसे ऑर्डर कहा जाता है, कुल जिसे फैमिली कहा जाता है। ठीक है, और वंश जिसे जीन कहा जाता है। ठीक है, और जाति जिसे स्पीसीज कहा जाता है, का विकास हुआ है। पौधों तथा प्राणी दोनों में स्पीसीज यानी जाति सबसे नीचे वर्ग में आते हैं। ठीक है, सबसे निचले वर्ग में ऐसे आते हैं, ये हो गया। ठीक है, आते हैं। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे देखते हैं। ठीक, कैसे देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे दिया गया है कि
यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा विभिन्न को प्रभावित करने में सहायता करता है। कौन? ये जो है, ठीक है। और वर्गीकृत स्वरवर्ग में कितने पढ़ने होते हैं? ये पहला है वर्गीकृत स्वरवर्ग में जाति। पहला वर्गीकृत स्वरवर्ग में क्या है? स्पीशीज यानी जाति, ठीक है। अब जाति के बारे में पढ़ना देखिए। वर्गीकृत अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज यानी जाति कहते हैं। जीवों का ऐसा वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, जीवों का ऐसा वर्ग जिनमें जिनमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज यानी जाति कहते हैं, ठीक है। और जाति को उसमें समीप संबंधित स्पीशीज से उनके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है, अलग कर सकते हैं। मैंजीफेरा इंडिका जिसका आम का नाम है सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम जो आलू का नाम है, ठीक है। पेंथरा लियो किसका नाम है? शेर का नाम है। ये उदाहरण लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, और ये तीनों जो नाम है ना, तीनों नाम में इंडिका, ट्यूबिरोसम तथा लियो जो जाति संकेत पद है। वंश नाम जो होता है पहला होता है और जाति संकेत पद दूसरा होता है। तो यहाँ पे मैंजीफेरा इंडिका, इंडिका जो दूसरा है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? तो क्यों क्या है? जाति संकेत पद है। और ये सोलेनम ट्यूबिरोसम क्या है? आलू का नाम है, तो ये भी जाति संकेत पद हो गया। और पैंथा लियो, लियो जो है ये शेर, सब लियो शेर का नाम है, और लियो इसमें क्या हो गया? ये जाति संकेत पद हो गया, ठीक है। और पहला शब्द, जबकि पहला शब्द मैंजीफेरा, मैंजीफेरा क्या है? वंश नाम हो गया। सोलेनम वंश नाम हो गया। पेंथा जो है वंश नाम हो गया, वंश के नाम है। और यह टैक्सा होता है अथवा वर्ग संवर्ग को का निरूपण करता है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं। प्रत्येक जो वंश होती है उसमें एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकारिकीय गुण समान हो को दिखाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए पेंथरा में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टीगरिस कहते हैं, ठीक है। सोलेनम वंश में नाइग्रीम होता है, फिर मेलॉन्जिना में भी आते हैं, ठीक है। मानव की जाति क्या है? मानव की जाति है क्या है? सैपियंस होता है जो होमो वंश में आता है, ठीक है। और इसीलिए मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, जिसमें होमो जो है ये होमो 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 जो है होमो, ये क्या है? ये होमो है जाति, वंश नाम है। और जो सैपियंस है ना, सैपियंस वो जाति संकेत पद है, ठीक है, जाति संकेत पद है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना है हमें क्या? दूसरा, यानी वंश। वंश को कैसे क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, वंश को जीन कहा जाता है। अब ये दूसरा पढ़ना देखिए। वंश में जो वंश है उसमें संबंधित स्पीशीज यानी जाति का वर्ग आता है, ठीक है, जिनमें स्पीशीज के गुण होते हैं अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समानता होती है। तब देखिए, वंश का एक सही सुस्पष्ट परिभाषा हो सकता है क्या? तो जाति का सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं। जाति का सम्मिलित रूप को वंश कहते हैं, ठीक है, वंश कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हो गया, देखिए, ठीक है। देखिए आलू, टमाटर तथा बैगन ये दोनों अलग अलग स्पीशीज यानी जाति के हैं। आलू, टमाटर क्या है और बैगन ये तीनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन ये सभी सोलर वंश में एक ही होते हैं। ये तीनों जो है वंश एक ही, इसका तीनों का एक ही वंश है। आलू, टमाटर और बैंगन का वंश एक ही है जो सोलेनम वंश कहलाता है। और जो इसका जाति है वो अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेंथरा, शेर का हो गया पेंथरा लियो, चीता हो गया पेंथरा पारडस, और पेंथरा टिग्रस क्या है? हो गया। इनमें जो क्या है, पेंथरा जो है ना, पेंथरा 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 क्या है? वह वंश नाम आते हैं, वंश नाम आते हैं। और ये दूसरा जो पति है, दूसरा जो क्या है नाम है, पेंथरा लियो पारडस और टिग्रिस, ये क्या है? ये है क्या है? जाति संकेत पद है, जाति संकेत पद है, ठीक है। और यही देखिए फेलिस, फेलिस होता है क्या है? तो क्या बिल्ली का क्या होता है? बिल्ली का, इसमें बिल्ली का जो है जाति संकेत पद यानी क्या है? फेलिस आता है,
फेलिस डोमेस्टिका होता है क्या है, बिल्ली का क्या है, वैज्ञानिक नाम फेलिस डोमेस्टिका। इसमें फेलिस हो गया क्या, तो फेलिस हो गया इसका वंश नाम, तथा डोमेस्टिका जो होता है वो जाति संकेत पद होता है। यानी जो फेलिस दिया है वो पहला पद हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। ठीक है, फिर कुल के बारे में दिया है। कुल देखिए अगला समय कुल है, ठीक है, जिसमें संबंधित वंश आते हैं। तो जो कुल को कैसे कहा जाता है, परिभाषित कैसे किया जा सकता है, देखिए तो इसका ऐसे संबंधित किया जा सकता है, वंशों के समूह को कुल कहते हैं, वंशों के समूह को कुल कहते हैं। और वंश जाति की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करता है। जो जाति है वही सबसे ज़्यादा समानता प्रदर्शित करता है। उसके अलावा कोई भी जो होता है, कोई उतना जाति इतना क्या उस समानता प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ठीक है, कुल के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक तथा जन्म गुण है। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए पौधों में 3 विभिन्न वंश आते हैं। कौन से, सोलेनम वंश, पिटोनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। किसमें, सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखा गया है। जबकि प्राणी वंश पैंथेरा जिसमें शेर आता है, बाघ जिसमें चीता आते हैं, को फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखा जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ता के लक्षण को देखते हो तो आप दोनों में कुछ समानता तथा कुछ विभिन्नता दिखाई पड़ेगी। उन्हें क्रमशः 2 विभिन्न कुलों कैनेडी तथा फेलेडी में रखा गया है। ठीक है, कैनेडी में किसे रखा जाता है, तो कैनेडी में क्या है, ये कुत्ता को रखा जाता है, और फेलेडी में क्या है, बिल्ली को। ठीक है, अब यानी गण आ गया, गण यानी ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आप पहले जो आपने पहले देखा कि समग्र जैसे जाति, वंश, कुल समान तीनों लक्षणों पर क्या है, आधारित होते हैं। जो जाति होते हैं, वंश तथा कुल जो होते हैं वो समान तीनों लक्षणों पर आधारित होते हैं। ठीक है, समानतः क्या है, तीनों लक्षणों पर आधारित होते हैं। प्रायः गण तथा अन्य उच्चतर वर्ग के समूह की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। ठीक है, गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। ठीक है, कुलों के समूह होते हैं। ठीक है, कुलों के समूह होते हैं। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। ठीक है, वंश की अपेक्षा कम होती है। कौन, कुल जो में शामिल विभिन्न अंश जो है वो वंश की अपेक्षा कम होती है। जो लक्षण होते हैं कुल में वह वंश की अपेक्षा कम होती है। पादप कुल, जैसे पादप कुल जो होते हैं ना, पादप कुल ये हो गया और ये हो गया, जो होती है, जो पादप कुल में जो होते हैं वो जंतु कुल से अलग होते हैं। पादप कुल जंतु कुल से अलग होते हैं। अब देखिए दिया गया है, प्राणी कार्निवोरा गण में फेलिडी तथा कैनेडी कुलों को रखा जाता है। ठीक है, जो प्राणी जो होते हैं गण, ठीक है, में प्राणी गण में क्या है, फेलिडी तथा कैनेडी क्या है, कुल को रखा जाता है, कुल को रखा जाता है। अब देखिए वर्ग यानी कैलाश आ गया, वर्ग यानी कैलाश। और वर्ग के संबंधित क्या आते हैं, गण आते हैं। गणों के समूह को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए प्राइमेटा गण जिसमें बंदर आते हैं। प्राइमेटा जो गण होते हैं उसमें बंदर आते हैं। गोरिल्ला तथा गिब्बन, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। इसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। जब प्राइमेटा जो गण होते हैं ना, प्राइमेटा गण, उसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बन आते हैं। ठीक है, और कार्निवोरा गण में क्या आते हैं, बाघ आते हैं। कार्निवोरा गण होए जिसमें बाघ आते हैं, बिल्ली आते हैं तथा कुत्ता आते हैं। ठीक है, और इन सब को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। और इसके अंतर्गत भी मैमेलिया वर्ग में अन्य क्या है, गण भी रखे जाते हैं। ठीक है,
संघ जिसे फाइलम कहा जाता है, संघ संघ जिसे फाइलम कहा जाता है। और संघ जो होते हैं वो इसमें दिया गया है कि वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं, अगर उच्चतर वर्ग समवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। ठीक है, संघ जिसमें क्या आते हैं, मछली आते हैं, उभयचर आते हैं, सरीसृप पक्षी आते हैं तथा स्तनधारी आते हैं, क्या है वो संघ क्या कहलाता है, वो संघ कहलाता है। ठीक है, संघ का निर्माण करते हैं। और इन सभी को क्या है, एक समान गुण जैसे पृष्ठ रज्जु तथा पृष्ठ खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कॉर्डेटा संघ में रखा जाता है। ठीक है, और पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ ही एक समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग यानी डिवीजन में रखा जाता है। अगला है जगत यानी किंगडम। किंगडम, ठीक है, जंतु के वर्गीकीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत में विभिन्न भाग जिसे डिवीजन कहा जाता है के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संवर्ग विभिन्न जो होते हैं संघों के सभी प्राणियों को एक अलग जगत जिसे एनिमलिया में कहा जाता है, एनिमलिया में रखा गया है, जिससे कि उनमें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन दोनों वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। ठीक है, और इनमें इस जाति स्पीसीज यानी जाति से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। आरोही क्रम में क्या है, वर्गीय संवर्ग जो है उसे आरोही क्रम में दिखाया गया है। ठीक है, आरोही क्रम में दिखाया गया और ये संवर्ग है। ठीक है, और ये संवर्ग है। यह वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उपसंवर्ग भी बताए। इसमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में क्या सुविधा होगी। देखिए, अब यहाँ पे दिया गया चित्र 1.1 में क्या पदानुक्रम को दिखाया गया। ठीक है, क्या आप इस विशेषता के आधार पर श्रवण कर सकते होंगे ना। क्या देखिए, जाति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं। देखिए, दिया गया है कि हम जाति से स्पीशीज यानी जाति होता है, जाति से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती है। इसका अर्थ हुआ कि जाति जो है वो सबसे ज़्यादा मौलिक समानता प्रदर्शित करता है, और उसके जो जैसे जैसे हम क्या है ऊपर की ओर जाते हैं, भाग, किंगडम, फाइलम, ये सब ऊपर की ओर जाते हैं, तो क्या है वो समानता हमें गुण को कमी आ जाती है। ठीक है, और सबसे नीचे जो टैक्सा होगा उसके सदस्य में सबसे अधिक समान गुण होंगे जो जाति का। ठीक है, जाति कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर वो जाते हैं, उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संवर्ग निर्धारित करना क्या अधिक कठिनाई हो जाता है। इसीलिए वर्गीकी की समस्या और भी जटिल हो जाती है। यहाँ पे दिया गया है आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीय संवर्ग आरोही क्रम में है। ठीक है, बढ़ते क्रम में पहला है जाति, दूसरा है वंश, तीसरा है कुल जिसे फैमिली कहा जाता है, तीसरा है गण यानी ऑर्डर, चौथा है वर्ग यानी क्लास, और ये क्या है 2, 4, 5 हो गया, और ये छठा है संघ यानी फाइलम यानी जिसे भाग यानी डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है जगत यानी किंगडम कहा जाता है। और जो ये जाति है, जाति उसमें मौलिक समानता अधिक दिखाई देता है, मौलिक समानता। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं उनकी मौलिक समानता में क्या है कमी आ जाती है। ये मौलिक समानता क्या है नहीं उतना नहीं दिखा पाती है। और यहाँ पे देखिए कुछ समान जीवों के घरेलू मक्खी, मानव आम तथा गेहूँ के वर्ग की समूह को दिखाया गया। ठीक है, और ये जो है समान नाम है, ये जैविक नाम है,
ये वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है, संघ यानी भाग है। ठीक है, देखिए मानव होमो सेपियंस जिसका नाम है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, और ये वंश है, पहला होता है वंश नाम, तो होमो जो है वंश नाम हो गया, और जो हो गया क्या है सेपियन जो है वो जाति संकेत में होता है। ठीक है, और देखिए कौन सा वर्ग में है, होमोडिया वर्ग में कुल में आते हैं। ठीक है, होमोडिया कुल में आते हैं। कौन सा गण में है, प्राइमेट में आते हैं, प्राइमेट गण में आते हैं। कौन सा वर्ग में है, तब मेमेलिया वर्ग में आते हैं। और कौन सा संघ यानी भाग में आते हैं, तो कॉर्डेटा में आते हैं। ठीक है, और घरेलू क्या है, मधुमक्खी, जिसे मस्का डोमेस्टिका कहा जाता है, जैविक नाम है, और इसका वंश नाम क्या है, मस्का। ठीक है, तो इसका क्या है, जाति संकेत पर डोमेस्टिका हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा कुल में आते हैं, मयूसिडी में आते हैं, मयूसिडी कुल में आते हैं। और कौन सा गण में आते हैं, तो ये डिप्टेरा गण में आते हैं। कौन सा वर्ग में आते हैं, तो इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। और कौन सा संघ यानी भाग में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोडा। और आम के यहाँ पे दिया है, आम का क्या वैज्ञानिक नाम होता है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा किस में, इसमें क्या हो जाएगा, तो वंश नाम हो जाएगा। ठीक है, वंश नाम हो गया मैंजीफेरा, और जाति संकेत पर इंडिका हो जाएगा। ठीक है, और कौन सा वर्ग कुल यानी कुल में होते हैं, तो इनाकर्डियेसी में हो जाता है। ठीक है, और कौन सा गण में आते हैं, तो सेपंडेस में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हाथी में आते हैं, कौन सा भाग में आते हैं यानी संघ में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, अब देखिए गेहूं का हो गया। देखिए टिटरिकम, टिटरिकम दिया है, नहीं बुझा रहा है इससे। टिटरिकम एस्टिवम में आता है। ठीक है, टिटी मिटा गया, टिट्रिटिकम, टिटिकम एस्टिवम में आता है। ठीक है, और इसका वंश नाम क्या हो गया, ट्रिटिकम हो जाएगा। ठीक है, ट्रिटिकम हो जाएगा। और कौन सा कुल में आते हैं, तो पोएसी हो जाएगा, पोएसी। ठीक है, और इसी तरह ये हो जाएगा। और ये कौन सा भाग में आते हैं यानी संघ में आते हैं, तो एंजियोस्पर्म में आते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में आते हैं। और नेक्स्ट के वीडियो में हम कौन वाला नोट के, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है ये है वर्गीय सहायता साधन 1.4 के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।